दरभंगा से एक ऐसी घटना घटकर सामने आई है जिसको आप सुनेंगे तो अचंभित हो जाएंगे और खुद को यकीन नहीं होगा। जी हां, दरभंगा जिला के मब्बी थाना क्षेत्र के अंतर्गत सिमरा नेहालपुर गांव के निवासी भोला कुमार राम को मृत घोषित समझकर परिजनों द्वारा किया गया अंतिम संस्कार एक चौंकाने वाले मोड़ पर आ चुका है। लगभग 2 माह पूर्व लापता हुआ युवक जीवित अवस्था में न्यायालय में पेश हुआ, जिससे प्रशासनिक महकमे में खलबली मच गई। भोला कुमार 8 फरवरी 2025 को लापता हुआ था। 26 फरवरी को एक अज्ञात घायल युवक बेता थाना क्षेत्र के रेलवे ट्रैक के पास पाया गया, जिसकी 29 फरवरी को मौत हो गई। पुलिस द्वारा बुलाए जाने पर परिजनों ने शव की पहचान भोला के रूप में की और उसका अंतिम संस्कार कर दिया। परिजनों को राज्य सरकार की कल्याण योजना के तहत 4,25,000 रुपए की मुआवजा राशि भी प्रदान कर दी गई। हालांकि 17 अप्रैल को मृत घोषित युवक भोला कुमार राम दरभंगा व्यवहार न्यायालय में दस्तावेजों के साथ पेश हुआ। उन्होंने बताया कि उसका अपहरण कर लिया गया था और उसे नेपाल ले जाया गया था, जहां उसे बंदी बनाकर रखा गया था। एक सूचना मिलने पर उसका भाई धीरज कुमार नेपाल जाकर उसे लेकर लौटा और उसने कोर्ट में प्रस्तुत कर दिया। कोर्ट की पुष्टि के उपरांत भोला उसके माता पिता को सौंपने का आदेश दिया गया। जब प्रशासन की समीक्षा की गई, गंभीर प्रश्न खड़े हो गए। मृत घोषित युवक कौन था? सबको गलती से पहचान कैसे हुई? शव की गलती से पहचान कैसे हुई? न्यायिक अभिरक्षा में बंद आरोपी राहुल कुमार को कैसे न्याय मिलेगा? राज्य कोष से दिए गए मुआवजे की वापसी की प्रक्रिया क्या होगी? माननीय विशेष न्यायाधीश SC/ST कोर्ट द्वारा मामले में उचित जांच के निर्देश दिए गए हैं। यह घटना न केवल तंत्र की लापरवाही को उजागर करती है, बल्कि न्याय व्यवस्था और मुआवजा प्रणाली की पारदर्शिता पर भी सवाल खड़ा करती है। बात अब इस बात पर आ गई है कि आखिर जिस शव को जलाया गया वह शव किसकी थी? अब क्या होगा इस मामले में? प्रशासन कैसे जवाब देगी? जिस शव को जलाया गया वो कौन था? खबर 24 दैनिक बिहार ग्रामीण पर देख रहे हैं। देखिए पूरा मामला क्या है। मुझे आज मैं 10 बजे जब कोर्ट आया तो एक क्लाइंट आया, बोले कि सर जैसे से बात है, आज से करीब 2 महीना पहले 8 फरवरी की बात है, जो मेरा भाई अब गुम हो गया था, तो जिसके लिए मेरे पिताजी के द्वारा मब्बी थाना पे एक गुमशुदगी का मुकदमा दर्ज कराया गया। लेकिन पुलिस के द्वारा, मब्बी थाना के द्वारा लापरवाही के कारण जो है उसको मुकदमा दर्ज नहीं करके बल्कि सनहा दर्ज कर दिया गया। उसके बाद वो काफी दिनों तक खोजबीन किया। खोजबीन के क्रम में उसके भाई के पास से एक अज्ञात फोन से कॉल आया कि तुम्हारा भाई जो है मेरे पास है, तुम 45,000 रुपया भेजो तब हम तुम्हारे भाई को छोड़ेंगे। लेकिन इस बात का फिर वो उसके द्वारा पुलिस को बोला गया, लेकिन पुलिस के द्वारा उस पर कोई कार्रवाई नहीं किया गया। फाइनली फिर के कुछ दिनों के बाद पता चला कि अललपट्टी गुमती के पास कोई अज्ञात लाश मिला है। उस अज्ञात लाश को DM से ले जाया गया, जहाँ पर जो है उसके परिजन को बुलाया गया और जबरदस्ती उससे पहचान कराया गया। जैसा उनके परिजन का कहना है, जो वो उस समय भी DNA टेस्ट की मांग कर रहे थे, जो नहीं ये मेरा भाई नहीं है, मेरा भाई नहीं है, मेरा फैमिली मेंबर नहीं है, तो आप इसका DNA टेस्ट कीजिए। लेकिन उसमें कहा गया कि नहीं, अगर आप इसको रिसीव नहीं करोगे तो मैं इसको अज्ञात घोषित कर दूंगा। तो फाइनली उन लोगों को क्या किया, उस बॉडी को लोग रिसीव किए और दाह संस्कार किए। और उसी दिन 1/3/25 की ही बात है, तो उसी दिन DMCH में, जहां परिजन का कहना है, जो वहीं पे एक व्यक्ति के द्वारा आवेदन तैयार किया गया और उनसे सिग्नेचर करा लिया गया। और अभी कुछ दिनों के बाद फिर इनको पता चला कि नेपाल से इन जो बच्चा है भोला कुमार राम, उनके भाई के मोबाइल पर कॉल आया और फिर बोला गया कि नहीं मेरा भाई जो है, आपका भाई जिंदा है। तो इसको विश्वास नहीं है कि इससे पूर्व में भी इसके भाई से जो है एक्सटॉर्शन के नाम पे 5,000 रुपया ठग लिया गया। तो ये विश्वास नहीं किया और सेवरल टाइम क्या किया, इन्होंने अपना मोबाइल को कट कर दिए। फिर उधर से वीडियो कॉल करके इसके भाई को दिखाया गया, तभी लोगों को लगा, फिर ये पूछताछ की अपने भाई से, तब लगा जो नहीं मेरा ही भाई है। तो फिर ये लोग जो है नेपाल गए और नेपाल में एक जगह है, वहां पर जब वहां से लोग रिसीव करके लाए, पूछताछ करने के बाद लगा जो नहीं इन्हीं का भाई है। तो फिर ये आज आके कोर्ट में हमसे संपर्क किए। हमने इनका सारा डॉक्यूमेंट देखा, इनका आधार कार्ड, जो 10th का सर्टिफिकेट था वो, और भी डॉक्यूमेंट देखने के बाद हम डॉक्यूमेंट उनका आधार कार्ड था और ये जो FIR किए थे वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट वगैरह था, जिसमें भोला कुमार राम का पोस्टमार्टम था, मृत्यु प्रमाण पत्र था, जिससे लगा देखने से स्पष्ट है भोला कुमार राम मर गया है। और फिर जब मैंने उसका आधार कार्ड लिया और देखा और बच्चे का फेस मिलाया, उनसे बच्चे से पूछताछ किया तो सारी बात बताया, तब मैंने न्यायालय में SC/ST के
न्यायालय में पिटीशन फाइल किया और जो 183 बीएनएसएस के स्टेटमेंट के लिए, और अभी बच्चे का 183 के स्टेटमेंट के लिए बच्चा गया हुआ है। भोला राम है, इसका जो बड़ा भाई इसको लेने गया नेपाल, उसका प्रशासन की हेल्प क्यों नहीं ली, पुलिस को खबर क्यों नहीं किया? देखिए, इनको इस बात का एप्रीहेंशन था, जिसको ऑलरेडी प्रशासन ने मृत घोषित कर दिया है, और इस चीज को इनको डर था, अगर मान लीजिए प्रशासन को देते हैं तो अगर प्रशासन इसके साथ कोई अप्रिय घटना कर दे तो फिर ये कैसे साबित कर पाएंगे जो वो जिंदा है, क्योंकि ऑलरेडी तो प्रशासन एक बार उसको मृत घोषित कर चुका है। देखिए, इसमें यहाँ पर ये आप हमको बताइए, बोलू क्या बताया? ना बोलू क्या बताया, पहले ये बताइए उसने आपको क्या बताया? किसने? कि बोलू पूरा घटनाक्रम क्या बताया, कहाँ गया था, कैसे गया? अभी एक्चुअली क्या ना, बच्चा को जैसे लाया मैंने मजिस्ट्रेट साहब के समक्ष जो है अपेयर करा दिया है। सुना होगा ना? नहीं, जहाँ तक बयान अभी सुना नहीं, क्योंकि बयान अभी हुआ नहीं है, इसलिए मैं बता नहीं पाऊंगा जो बयान में अभी क्या हुआ नहीं हुआ। जानकारी मिली? प्रथम दृष्टया तो लग रहा है जो नहीं, पुलिस का लापरवाही है, एक जीवित बच्चे को मृत घोषित कर दिया गया। आपने कहा है कि उसके पीड़ित ने, परिवार वालों ने कहा कि पुलिस ने जोर से, मतलब जोर जबरदस्ती से जी कहा कि ये तुम्हारा ही है, अगर नहीं मानते हो तो इसको हम अज्ञात घोषित कर देंगे, लावारिस लाश घोषित कर देंगे। यहाँ पर ये पॉइंट बनता है कि परिवार वाले लाश को शिनाख्त करके लड़का बनाया और फिर उसका संस्कार किया, तो क्या ये आम जनता इस तरह से कर सकता है? देखिए, एक्चुअली उसमें क्या, जो लाश था, जो परिजन का कहना है, जो उसका जो चेहरा था वो चेहरा पहचान में नहीं आ रहा था, और जो लाश का जो जिस तरह का जेस्चर पोस्चर था और ये जो लड़का है, दोनों का जेस्चर पोस्चर सेम ही है। और उसके बाद परिवार वाले बार बार बोल रहे थे नहीं, बच्चे का डीएनए टेस्ट कराइए, मेरा भाई नहीं है, लेकिन प्रशासन ने डीएनए टेस्ट नहीं कराया और उनको जबरदस्ती लाश को सौंप दिया। देखिए, इसमें प्रशासन की लापरवाही है, प्रशासन कोर्ट के द्वारा प्रशासन पे कार्रवाई किया जाएगा। जो आपके द्वारा गलत व्यक्ति का जो आप लाश यहाँ पे कर दिए, आप उस व्यक्ति के बारे में सोचिए, जो आखिर किसी न किसी का तो पोस्टमार्टम हुआ है, प्रशासन यहाँ पे डिले करे, प्रशासन को इस बात का जांच करना चाहिए आखिर वो बच्चा कौन है। कानून की दृष्टिकोण में भोलू राम का क्या हो सकता है, ये बताइए। अभी हम लोग तो ये साबित करने में है जो भोला कुमार राम जिंदा है, बस यही हम लोग न्याय का गुहार लगा रहे हैं, जो भाई भोला कुमार राम जिंदा है, उसे जिंदा कर दिया है। मेरा नाम मुकेश कुमार राय हुआ है।